हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो जीके के नेक्स्ट पार्ट पे आज मूव करते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके के वो सभी शॉर्टर के साथ यहाँ पे कराए जा रहे हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ही सेशन है, तो इसको स्किप मत करना और पूरे का वीडियो को जरूर देखना। तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले की डिस्कवरीज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। उसके बाद है प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चडविक। तीनों याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जेम्स चडविक। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो वो थे बेक्वेरेल। उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है जो दी थी जॉन डाल्टन ने। तो ये सारे आपको याद रहने चाहिए, पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं सारे क्वेश्चंस। उसके बाद है एक क्वेश्चन है कि 2 बार नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसने जीता है, तो वो है फ्रेडरिक सेंगर। वैसे 4 बार जीत रखा है, 2 बार नोबेल प्राइज़ बिना शेयर किया हुआ नोबेल प्राइज़ जीतने वाले 4 हैं, लेकिन केमिस्ट्री में एक ही है, फ्रेडरिक सेंगर। उसके बाद फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट मीथेन, तो मीथेन को अलग करने वाला पहला पर्सन कौन था, वो थे एलेसेंड्रो वोल्टा। तो कैसे किया, ट्रिक है, उल्टा किया, उल्टा करती है अलग हो जाता है वोल्टा, तो वोल्टा ने किया था मीथेन को आइसोलेट, सबसे पहला पर्सन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक्स आने वाली बहुत ज़्यादा। तो ये है कि कौन से एसिड में कौन सी चीज़ में कौन सा एसिड है, तो एसिटिक एसिड है। एसिड लग रहा है, एसिड हो रहा है, तो विनेगर में है एसिटिक एसिड। बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एसिडिक एसिड है विनेगर में। उसके बाद एस्कोर्बिक एसिड आंवला में, एमिनो एसिड प्रोटीन्स में। उसके बाद है बटर में कौन सा है, तो रेंसिड बटर जो बासी हो चुका है बटर, उसमें है बुट्रिक एसिड। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स में है कार्बोनिक एसिड, लेमन ऑरेंज जो खट्टे फल उनमें सिट्रिक एसिड। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, इसमें कौन सा, तो फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। तो कैसे याद करना है, तो जो बीज हैं वो फॉर्मल कपड़े पहन के काट रही हैं, तो बीज और आंट्स फॉर्मल कपड़े पहन के काट रही है, तो फॉर्मिक एसिड। और मेथी के दाने जितनी होती हैं बीज और आंट्स, तो मिथेनोइक एसिड। ये दोनों आपको याद रखने हैं, स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। और नीडल प्लांट में भी फॉर्मिक एसिड होता है। उसके बाद है व्हीट में कौन सा था, तो ग्लूटेनिक एसिड। ग्लू के मतलब जब आटे को गूंथ देते हैं तो वो ग्लू की तरह काम करता है, चिपकता है, तो ग्लूटेनिक एसिड व्हीट में होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड हमारे पेट में होता है, गैस्ट्रिक जूसेस में। उसके बाद लैक्टिक एसिड है जो एक तो दूध में होता है, और मसल्स जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मसल्स में भी लैक्टिक एसिड आ जाता है। उसके बाद जिससे थकावट होती है। उसके बाद एप्पल में है मालिक एसिड। माल होता है, एप्पल माल है, मतलब एक अच्छा फल है, उसमें माल होता है, मतलब कि मेहनत करके हम एप्पल को खा सकते हैं, तो मालिक एसिड याद कर सकते हैं, एप्पल में होता है। उसके बाद ओलिव ऑयल में होता है ओलिक एसिड, ओलिव ऑयल में ओलिक एसिड। टमाटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, जिससे पथरीली होती है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में होता है। उसके बाद टार्टरिक एसिड है जो टेमरिंड और ग्रेप्स में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टेमरिंड होता है इमली में टार्टरिक एसिड टेमरिंड, TT टार्टरिक एसिड टेमरिंड। उसके बाद टी में कौन सा होता है, टैनिक एसिड, टी में होता है टैनिक एसिड, तो एसिटिक एसिड विनेगर। स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स में फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, कुछ भी कह सकते हैं। व्हीट में ग्लूटेनिक एसिड, मसल्स में लैक्टिक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, स्पाइनस में ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद टैमरिंड में टार्टरिक एसिड टैमरिंड, और टी में टैनिक एसिड, और यूरिन में होता है यूरिक एसिड, सबको पता ही है इसका। तो उसके बाद अगला है केमिकल नेम्स, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, CGL CPO जो भी SSC के एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका वेटेज हो चुका अब केमिकल फॉर्मूलों का। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो बेकिंग पाउडर है जो बेकिंग सोडा भी कहते हैं जिसको, बेकिंग सोडा में है NaHCO3, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम से शुरू होगा, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा NaHCO3। उसका बाद ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। उसका है कोस्टिक सोडा NaOH, कोस्टिक सोडा तो सोडा Na सोडियम होगा, NaOH, कोस्टिक सोडा NaOH। ऐसे कोस्टिक पोटैश में KOH, कोस्टिक सोडा में NaOH। उसके बाद है साल्ट पीटर में है NaNO3, नैनो से याद कर सकते हैं, साल्ट पीटर NaNO3। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म को एक बार देख लेते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म में ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर ड्राई आइस, ये दो फेवरेट क्वेश्चन SSC का, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही है। उसके बाद है जिप्सम
जिप्सम का है CaSO4.2H2O। तो जिप्सम और POP में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जिप्सम का है CaSO4.2H2O और POP का है CaSO4.12H2O। तो याद रखना आपको, POP में हाफ है और जिप्सम में 2 है। तो जिप्सम का CaSO4.2H2। उसके बाद लाफिंग गैस किसको कहते हैं, तो निट्रस ऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड कहते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस निट्रस ऑक्साइड N2O। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका pH वैल्यू 10.5 है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो याद रखना आपको, MgOH वोल्ट वाइज। उसके बाद है चोक, चोक जो जिसे लिखते हैं चाक है जो, वो उसका है CaCO3 काको 3, CaCO3 चोक को उठा के लेगी, काको लेगी काको 3, चोक CaCO3। उसके बाद मार्स गैस मीथेन हो गए CH4 मीथेन, मार्स गैस भी कहते हैं इसको। उसके बाद म्यूरेटिक एसिड HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। फिर है हमारे नेक्स्ट है, ये आपको बताया था POP है प्लास्टोपेरी CaSO4.12H2O। फिर है क्विक लाइम, जितना क्विक लाइम में क्विक है वैसे ही इसका फॉर्मूला छोटा सा क्विक है CaO, क्विक लाइम CaO का CaO, क्विक लाइम CaO, क्विक लाइम जितना क्विक CaO। फिर है रॉक साल्ट मतलब कि कॉमन साल्ट NaCl, रॉक साल्ट से कन्फ्यूजन होना, रॉक साल्ट ही कॉमन साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है स्लेक्ड लाइम CaOH वोल्ट वाइज, स्लेक्ड लाइम CaOH वोल्ट वाइज, सेलेक्ट लाइम CaOH वोल्ट वाइज। फिर है विनेगर एसिटिक एसिड, ये बताया था आपको विनेगर में एसिटिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला है CH2COOH, CH2COOH। विनेगर एसिटिक एसिड है CH2COOH। फिर है वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो वाशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O। वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में याद कर लेना, वाशिंग सोडा Na2CO3 है और ये बेकिंग सोडा में है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा NaHCO3, वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। उससे आगे चलते हैं फिर, और आप याद कर रहे होंगे अच्छे से और ट्रिक्स को समझ रहे होंगे। तो विटामिन्स याद करते हैं। तो विटामिन जितने भी हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल, कुछ फैट सोल्यूबल है। तो वाटर सोल्यूबल है BC आपको पता ही क्या होता है, तो BC वाटर सोल्यूबल है। और जो कीड़ा है K, E, D और A, ये सारे हैं फैट सोल्यूबल। तो विटामिन्स को एक ट्रिक्स भी है, ट्रिक है कि विटामिन के नाम क्या है, तो वो है रथ एक टॉफ़ी, A B C D E और K, इनके नाम है रथ है एक है टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। तो विटामिन A में रथ से रे आएगा, विटामिन A रेटिनोल। और इसमें डिसीज़ कौन सी है, तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थैलेमिया। तो जीरोक्स से याद कर सकते हैं, जीरोक्स कराते कुछ दिखाई नहीं देता और ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन A रेटिनोल इससे, अगर ये ना हो तो इसी कमी से। उसके बाद है विटामिन B1 बेरी होती है बीमारी और इसका रथ है थे से है थायमीन, थियामाइन रथ है थियामाइन। B1 बेरी डिसीज़ होती है इससे, डेफिशिएंसी से। फिर B2 इसका नाम है रिबोफ्लेविन, प्रेजेंट इन फिश में प्रेजेंट है रिबोफ्लेविन, B2 भाई साहब, B2 रिबोफ्लेविन। उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे है B9 फोलिक एसिड, फोला हो जाता है जैसे पैर में, तो फोलिक एसिड B9 फोलिक एसिड। उसके बाद है विटामिन B12, ये बहुत पूछा जाता है, कोबाल्ट होता है इसमें B12 में, तो कोबाल्टामिन इसका नाम है। उसके बाद है B एंड C वाटर सोल्यूबल आपको बताया था, और कीड़ा फैट सोल्यूबल। और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी बीमारी है ब्लीडिंग ऑफ गम्स की, तो विटामिन C स्कर्वी और एस्कॉर्बिक एसिड। रैथ है ए है एस्कॉर्बिक एसिड, नहीं तो ये सीधा याद कर सकते हैं, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी बीमारी है और इसमें होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स। उसके बाद विटामिन D, हड्डियों का जो रोग होता है विटामिन D कमी से, वो विटामिन सनलाइट से मिलती है। तो विटामिन D रहता है एक, तो कैल्सीफेरोल इसका नाम है। और बीमारियों के नाम क्या हैं विटामिन D की कमी से होती हैं, जो है रिकेट्स हड्डियों का रोग और ओस्टियोपोरोसिस। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो सनलाइट सनशाइन है जो उसको लें और कैल्शियम लें। तो कैल्शियम और सनशाइन होता है विटामिन D में, तो कैल्सीफेरोल और रिकेट्स बीमारी और एक ओस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों की है, वो आप देख सकते हैं, नाम से पहचान सकते हैं, नहीं तो हिंदी में करके देख सकते हैं पेपर में अगर समझ में नहीं आए तो। उसके बाद है विटामिन D रिकेट सीधा हो गया। उसके बाद है विटामिन E टोकोफेरोल, रैथ है एक है टोफी में टो है, विटामिन E टोकोफेरोल। उसके बाद ये है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट को मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए विटामिन E चाहिए आपको। उसके बाद है विटामिन K,
तो विटामिन के लिए है ब्लड क्लोटिंग में जो चाहिए विटामिन के, और इसका रथेक्टोफी, फी में है फिलोक्विनोन। तो ये है रथेक्टोफी हो गया आपका, सारी ट्रिक रथेक्टोफी सारे सबके आपको नाम याद हो चुके हैं। B12 याद रखना कोबाल्ट का है, और सबकी बीमारी आपको याद रखनी है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, और विटामिन के ब्लड क्लोटिंग, ये सारे हैं। उसके बाद ये बीमारीज हैं कुछ, तो कौन सी मेटल से कौन सा होता है, और ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सभी आपको ट्रिक से याद करवा रहा हूँ मैं। मिनी माता मरकरी, उसके बाद है मैट हेटर मरकरी, इटाई कैडमियम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, ब्लैक फुट, आर्सेनिक, साइड्रोसिस, इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट, डर्मिटिटिस, निकल और विल्सन कॉपर। तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी अब। तो मिनीमाटा एम सी मरकरी, एम सी मरकरी। उसके बाद है इटाई खारी कैडबरी चॉकलेट, तो इटाई कैडमियम। उसके बाद है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू कब दिख रहा है, क्योंकि रात है तो अंधेरे में ब्लू दिख रहा है, तो नाइट में ब्लू दिख रहा है बेबी, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट। उसके अलावा जो ये येलो में रह गए हैं मैट हेटर मरकरी, ये भी एम से मैड हेटर सॉरी तो मैड हेटर मरकरी। उसके बाद ब्लैक फुट जब आर्सेनिक सेना के जवान ब्लैक शू पहनते हैं उनको ब्लैक फुट दिखते हैं, तो ब्लैक फुट आर्सेनिक। उसके बाद साइड्रोसिस, जब साइड में से आयरन जड़ जाता है तो उसकी डस्ट निकलता है, तो आयरन डस्ट से साइड्रोसिस आयरन डस्ट से। उसके बाद है डर्मिटिटिस, डर्मिकुल से पता चल रहा है कि स्किन की डिसीज है। डर्मिटिटिस, टीटी आती क्या करता है, रेल में अगर टिकट नहीं तो निकाल देता था निकल, डर्मिटिटिस निकल। उसके बाद विल्सन कॉपर, ये नीदरलैंड में प्लेयर्स के नाम होते हैं विल्सन कॉपर, तो उसे याद कर सकते हैं विल्सन कॉपर। उसके बाद है और कुछ डिसीज़ हैं, तो ब्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं, हंटिंगटन, मीनिंगिटिस और डाइमेंटिया। तो डाइमेंटिया मतलब मेंटल हो गया, ब्रेन खराब हो रहा है, मीनिंग नहीं पता चल रहा, मीनिंगिटिस तो ब्रेन खराब हो रहा है, हंटिंग के लिए चला गया, पागल लगा, ब्रेन खराब हो गया उसका, हंटिंगटन ब्रेन के लिए। तो उसके बाद है ओस्टियोरोसिस, ये बोन की अभी पढ़ाई था, ओस्टियोपोरोसिस बोन्स की है। फिर है ग्लाउकोमा आइज़ की, आइज़ में मतलब ग्लू सा हो रहा है तो दिख नहीं रहा, तो ग्लाउकोमा आइज़ की है। उसके बाद मायोपिया, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। उसके बाद है इसकी शॉर्ट ट्रिक, हाइपर मायोपिया छोटा सा अक्षर है, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया दूर तक का अक्षर, तो दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। उसके बाद है हेपेटाइटिस लीवर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल जाते हैं बच्चे 2 दिन के बाद। तो हेपेटाइटिस लीवर, मान लो आपकी लड़ाई होगी तो कहते हैं जिगरा होना चाहिए, लीवर को कहते हैं जिगरा, तो जिगरा होना चाहिए, तो लीवर होना चाहिए। तो हेप को एकदम कर रहा है तो जिगरा होना चाहिए उल्टा मारने के लिए, तो हेपेटाइटिस लीवर। इसको आप देख सकते हैं, हेपेटाइटिस हिंदी में जिगरा ही है, हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी, तो जिगरा होना चाहिए, जिगरा लीवर, जोनी लीवर से याद कर सकते हैं, हेपेटाइटिस जोनी लीवर, हेप कर रहा है तो जोनी लीवर हेपेटाइटिस लीवर। उसके बाद है हाइपोक्सिया मोक्सिया दिख रहा है, ऑक्सीजन की कमी है ब्लड में, तो हाइपोक्सिया जाकर नॉट इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्लड, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी। उसके बाद है ल्यूकोपेनिया में है डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल है जो हमारे, उसमें जब कमी हो जाती है तो वो बीमारी होती है ल्यूकोपेनिया डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल। ये सारे डिसीज थे। उसके बाद आगे है कि वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, कौन सी वैक्सीन की, तो डायरिया, दस्त लग जाते हैं तो उसकी वैक्सीन का नाम है रोटो वायरस वैक्सीन। तो रोटी की जगह रोट खा लिए, दस्त लग गई, तो रोटो वायरस वैक्सीन। उसके बाद है पोलियो वैक्सीन, पोलियो इतना पतला हो चुका है, पोलियो है मतलब बहुत पतला है, इसकी कोई सी नस दब रही है तो जो नस दब रही है उसको उठा देंगे, जोनस साल्क, पोलियो वैक्सीन जोनस साल्क। उसके बाद है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स में है छोटे पॉक्स हैं तो उनको गिनो, ऐड करते जाओ, एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर, स्मॉल को ऐड करते जाओ, एडवर्ड जेनर। उसके बाद है टीबी की वैक्सीन का नाम है BCG वैक्सीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। BCG वैक्सीन किसकी है, टीबी की है, टीबी वैक्सीन
BCG वैक्सीन का नाम है। और ये जो 2 आदमी ने डिस्कवर की थी उनका नाम लियोन कामेटी और कामेली ग्यूरिन। तो इतने बड़े नाम याद नहीं होंगे। तो काम है दोनों में, देख सकते हैं आप, काम। तो कह रहे काम हो जा, खांस रहा था वो, काम हो जा। अरे उसको खांसी नहीं, उसको टीबी, वो काम नहीं होगा। तो काम है टीबी वैक्सीन जिसने डिस्कवर की थी, BCG वैक्सीन जिसका नाम है। ये BCG देखते हैं, C और G यही थे BCG। और काम जिन्होंने डिस्कवर की थी। उसके बाद है टीबी जो बैक्टीरिया है वो किसने डिस्कवर किया था, वो किया था रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद है कोलेरा वैक्सीन। कोलेरा हैजा कहते हैं जिसको, हैजा मान लो आपने तरबूज खा लिया, उसके ऊपर पानी पी लिया तो आपको जो है कोलेरा वैक्सीन है वो। तो कोलेरा की जो कोलेरा बीमारी है वो कोलेरा की वैक्सीन बनाई है लुईस पैस्चर। तो बाद में अपने पानी में पास्ट पैस्चर, लुईस पैस्चर, कोलेरा वैक्सीन लुईस पैस्चर। उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन WHO के लिए दी थी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। उसके बाद है विलियम हार्वे, जो पेपर में आते हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं हम। तो विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। उसके बाद विटामिन्स को डिस्कवर किया था FG हॉपकिंस, विटामिन्स हॉपकिंस, लास्ट में INS है, विटामिन्स हॉपकिंस। उसके बाद सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, सबको पता है रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने। फिर DNA CID देखा हुआ सब ने, तो उसमें फ्रेडरिक था एक, तो फ्रेडरिक ने DNA टेस्ट कराया था। तो DNA सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक ने, DNA फ्रेडरिक। उसके बाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें 5 है, वो किसने की थी, वो करी थी रॉबर्ट विटेकर। अंडरटेकर जैसा नाम है, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कहते हैं टेक्सोनोमी। तो किंगडम क्लासिफिकेशन किसने की थी, रॉबर्ट विटेकर ने। उसके बाद है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो वही प्लास्टिक सर्जरी है ये, वो की थी सबसे पहले सुश्रुत ने, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने। उसके बाद है हार्ट ट्रांसप्लांट, सबसे पहले सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, तो वो तो था क्रिश्चियन बार्नार्ड ने। क्रिश्चियन ने अपने भगवान का नाम क्रिश्चियन का नाम ले, क्रिश्चियन था वो, तो क्रिश्चियन का नाम लेके कर दिया हार्ट ट्रांसप्लांट, क्रिश्चियन बार्नार्ड। उसके बाद है कुछ मेटल और उनके और हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, इसको आयरन लगा देते हैं, ये गलत है। जो सही आंसर है वो है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का और है। तो याद कैसे करना है, एल्यूमिनियम में आलू दिख रहा है, आलू कहाँ पर रखे हैं, बॉक्स में, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम, बॉक्स में क्या है आलू, तो आलू एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। उसके बाद बस इंपॉर्टेंट कर रहे हैं मैग्नीशियम का मैग्नीस ऐसे उठाओ, मैग्नीसाइट, ऐसे मैग्नेटाइट नहीं है, मैग्नीसाइट है, इसमें एस है तो यहाँ पे भी एस ही है। तो मैग्नीशियम का है मैग्नीसाइट। और डोलोमाइट, डोलो की भी जो गोलियाँ ज़्यादा बिक रही थी कोरोना के टाइम पे, और डोलोमाइट, उससे याद कर सकते हैं मैग्नीशियम डोलोमाइट। कितने mg को लेनी है, वो डोलोमाइट, उसे याद कर सकते हैं मैग्नीशियम डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। उसके बाद है मरकरी के जो और है उसका नाम है सीना बार, सीना होना चाहिए भैया, मरकरी इतनी पास है। मरकरी वैसे तो अलग है, मरकरी मतलब कि जो ट्रिक बना रहा है, तो प्लेनेट के पास मतलब सन के पास इतना ज़्यादा है मरकरी की सीना होना चाहिए वहाँ तक जाने के लिए, तो सीना बार, मरकरी की और का नाम है सीना बार। उसके बाद आयरन की है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा, तो उसको माही भी कहते हैं आयरन का है माही, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और एक साइडराइट और लेमनाइट। तो आयरन के चारों इंपॉर्टेंट हैं, एक है माही मतलब 2 माही में, माँ से मैग्नेटाइट, ही से हेमेटाइट, और 2 है साइडराइट और लेमनाइट। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है आयरन ओर्स। उसके बाद यूरेनियम का पिच ब्लेंड, ये तो और बार पूछा जा रहा है, यूरेनियम का पिच ब्लेंड किसका हो रहा है, यूरेनियम का। तो आयरन के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, लेमनाइट, मरकरी का सीनाबार, मैग्नीशियम का mg गोली है डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, और एल्यूमिनियम बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट। याद आपको बहुत अच्छे से हो रहे होंगे, शर्त की बात है। उसके बाद है रिलेटिविटी सीरीज़ में
सबसे कम रिएक्टिव और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो सबसे कम जो हम पहनते हैं आभूषण के तौर पर वो सबसे कम रिएक्टिव है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये लीस्ट रिएक्टिव है। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जो आपको फॉर्मूला में ज़्यादा मिलेंगे, पोटेशियम और सोडियम। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबसे पहले पे पोटेशियम, फिर है सोडियम। और सबसे कम रिएक्टिव है सोना, फिर है चांदी। सबसे कम रिएक्टिव में गोल्ड, फिर सिल्वर। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से थे? पोटेशियम और सोडियम। तो लास्ट टॉपिक आज का, शायद हाँ लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। तो फ्यूल एंड देयर कंपोजिशन में ये सारे दे रखे हैं। इसमें से एक इम्पोर्टेंट लगा मेरे को, एलपीजी जो गैस का सिलेंडर होता है वो फट सकता है, लेकिन प्रॉपर यूज़ करें, बट प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। बट से ब्यूटेन, प्रॉपरली से प्रोपेन। तो एलपीजी में कौन सी कंपोजिशन है? ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी सिलेंडर को प्रॉपरली यूज़ करो, उसको खतरा है बट प्रॉपरली यूज़ करो। बट और तो ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये था आज का सेशन। अपनी पिछली वीडियोस को भी कवर कर सकते हैं आप, सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और कैसा लगा सेशन ज़रूर बताना, नहीं तो मोटिवेशन नहीं मिलता। थैंक यू।